हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस का थर्ड पार्ट है, जहां हम लोग राउल्स लॉ पे बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, हम उनको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.5 के साथ। और थोड़ा सा लेंदी है, अच्छे से समझिएगा कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया कि वेपर प्रेशर, और सबसे पहली बात इससे पहले अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ डू रिवाइज द फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, तभी ये जो सीरीज है आपके लिए उतनी इफेक्टिव होगी। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर आपको दिया है। इट मींस जब ये लोग अपने प्योर फॉर्म में होंगे तो प्योर फॉर्म में ये कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम पर, ये वो वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको बोला है फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। Calculate vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram chloroform and 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। और एक और पार्ट है जहां आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज बोला गया। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गिवन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो हमें गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर डाइक्लोरोमीथेन। सो हम लोगों को मालूम है जब भी हम प्योर की बात करते हैं तो हम उसको पी नॉट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैं इसको पी नॉट 1 बोल देता हूँ एंड डाइक्लोरोमीथेन के वेपर प्रेशर को, प्योर वेपर को P2 नॉट बोल देता हूँ। सो दीज वैल्यूज आर व्हाट 200 mmHg और साथ ही साथ 415 mmHg। अब इसी के साथ हमको क्वेश्चन में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने को बोला है, जहाँ लगे हाथ अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब देखिए मास ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात की जाए और जब अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा तो उसके फॉर्मूले में आपको मालूम है कि राउल्स लॉ से जब भी हम वेपर प्रेशर निकालते हैं तो प्योर फेज के वेपर प्रेशर को उसके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मुझे मोल्स पता होने चाहिए और मोल्स के लिए मुझे मास के साथ साथ मोलर मास। तो हम यहाँ पे मास जो क्वेश्चन में हमको 25.5 ग्राम दिया है, इसी के साथ मोलर मास क्लोरोफॉर्म का हम लोग कैलकुलेट करके रख लेंगे। सो मोलर मास ऑफ CHCl3 की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कितना होगा, अब आप बता सकते हैं जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, और देखिए 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 35.5 होता है। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 116, 3 3 जा 9, 1 10, तो ये 106.5 होगा। और 106.5 में 13 जोड़ेंगे सो 119.5 ग्राम पर मोल आएगा। सिमिलरली हम मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन ले लें जो कि 40 ग्राम है और मोल फ्रैक्शन इसका भी निकालना पड़ेगा, तो मोल्स की इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे इसका मोलर मास देखें, सो मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन अगर हम देखेंगे तो एक कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन का 2 और दो क्लोरीन का 71 होगा। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये 85 ग्राम पर मोल होगा। तो अब हमको क्योंकि मालूम है मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले मोल्स निकाल ही लेते हैं। सो मोल्स ऑफ CHCl3 अगर हम गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं सो 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5 ये आएगा। और अगर मैं मोल्स ऑफ CH2Cl2 निकालता हूँ, सेम गिवन मास अपॉन मोलर मास करता हूँ, सो इट विल बी 40/85। तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सॉल्व करना है और देख लेना है कि यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन मोल्स कितने आ रहे हैं। तो जब मोल्स निकाले तो डाइक्लोरोमीथेन के मोल 0.47 मोल आएंगे और अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूँ तो 0.213 मोल आएंगे। मोल्स निकल गए
तो मोल्स निकल के बाद मोल फ्रैक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 अगर मैं देखूं तो क्या होगा, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। फॉर्मूले में अगर वैल्यू रख दें तो 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.47। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे और फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, सो द मोल फ्रैक्शन विल कम 0.312। तो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.312 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म केम एज 0.312। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म आ गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म अगर आ गया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म को माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 0.312, सो इट विल बी 0.688। अगर आप माइनस करेंगे ना, माइनस करके देख सकते हैं, ये 0.688 ही आएगा। तो हमने इसी तरीके से बेटा क्या कर लिए, मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस P2 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, दैट इज 200 इंटू 0.312 प्लस 415 इंटू 0.688। तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो टोटल प्रेशर आएगा वो आपका जो टोटल, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, ठीक है, जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा आपका 347.9 mmHg। तो आप इजीली देखिए पूरा सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी यहाँ पे कैसे क्या क्या निकाला है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पूरा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है, जहाँ पर हमको वेपर प्रेशर या मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज को हम Y से डिनोट करते हैं, दैट इज YCHCl3। सो उसका फॉर्मूला होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। अब क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, दैट विल बी P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन P total, so that is 200 into 0.312 अपॉन 347.9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो आप इजीली देख सकते हो, मैं यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूँ मान लीजिए, तो यहाँ नीचे क्या आएगा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सो इट हैज़ बिकम, मल्टीप्लाई करूँगा 624 को 347.9 से, सो यहाँ से 0.18 आएगा। और अगर सिमिलरली अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकालना है, दैट इज CH2Cl2, तो आप सेम फार्मूला भी लगा सकते हो। या आपको मालूम है मिक्सचर के अंदर दो लोगों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता तो एक का आ गया तो दूसरे का 1 में से माइनस कर सकते हो। सो 1 माइनस 0.18, सो इट विल बी 0.82। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखिए कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज भी कैलकुलेट कर लिया और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करके दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए। तो आप इजीली देखिए यहाँ पे एक एक चीज एग्जामिनर को क्लियर नजर आएगी, आपके गिवन से लेकर आपके सोल्यूशन तक। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल अटेम्प्ट करना था। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इंटेक्स 1.8। जिसके पास नई बुक होगी उसमें 1.8 है, जिसके पास पुरानी बुक होगी उसमें क्या होगा 2.8। तो अगेन क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg रेस्पेक्टिवली। अगेन हमें एक लिक्विड है A और B, दोनों के इंडिविजुअल मतलब प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन
of the liquid mixture. इस बार हमको composition of liquid mixture is means mole fraction of liquid A and mole fraction of liquid B बताना है if total vapor pressure is 600 mmHg. देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में टोटल वेपर प्रेशर हमसे निकलवाया था, ठीक है, इस बार टोटल वेपर प्रेशर देखिए मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा जा रहा है एंड सेकेंड अगेन फाइंड द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज. सो अगेन हम लोगों को स्टार्ट करना है, देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं. सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, जिसको मैं पी नॉट ए बोल सकता हूँ, ये वैल्यू हमें 450 mmHg दी हुई है. और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी दैट इज पी बी नॉट, ये हमें 700 mmHg दिया हुआ है, ठीक है. अब हमको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी 600 mmHg दिया हुआ है. अब हमें क्या निकालना है, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर दैट इज लिक्विड फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन. तो हमको क्या मालूम है, हमने कहा जो हमारा राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. अब हमें मालूम है लिक्विड ए और बी एक बाइनरी मिक्सचर बना रहे हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1. सो आई कैन अज्यूम लाइक कि मैं बोल सकता हूँ कि एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी. ये इसको फॉलो करेंगे. तो हमने कहा कि एक मोल फ्रैक्शन को एक्स बी के टर्म्स में क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, जिससे आपको पी टोटल पता है, पी नॉट ए पता है, पी बी नॉट पता है. तो एक इक्वेशन के अंदर एक अननोन रहेगा तो वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी. सो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी. तो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं. सो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉमन वॉमन ले लेते हैं यहाँ से, सो पी नॉट ए माइनस, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी कॉमन ले लेता हूँ तो इट विल बी पी बी नॉट माइनस पी नॉट ए. सो लेट्स पुट दी वैल्यूज. सो इट विल बी व्हाट 600 टोटल हमको दिया हुआ है. अगेन पी नॉट ए की वैल्यू 450 हमको पता है, एक्स बी हमको निकालना है एंड इट विल बी 700 माइनस 450. सो 450 जब उधर जाएगा तो 450 में 50 जोड़ेंगे 500 एंड 100, तो ये हो जाएगा आपका 150. और यहाँ से आपका बचेगा 250 एक्स बी. कितना बचेगा 250 ऑफ एक्स बी. तो यहाँ से आपका 0 से 0 गया. सो एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी केम 3/5, came 3/5, that is 0.6. So we know xa is equals to what, 1 minus xb. So 1 minus 0.6 is equals to 0.4. तो हमने देखिए लिक्विड फेज में लिक्विड कॉम्पोजिशन ए और बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर पता लगा लिया है. अब हमें साथ ही साथ क्या बताना है, कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज. अब कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज अगर हमको बताना है तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाई ए एंड वाई बी. सो वाई और वाई बी बताने के लिए हमें पी ए अपॉन पी टोटल, दिस इज द फॉर्मूला. पी ए का मतलब होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल. सो पी नॉट ए इज 450. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की अगर मैं बात करता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हम बात करते हैं, सो इट इज 2/5. इट इज व्हाट 2/5 है, 0.4 हमको दे रखा है अपॉन 600. Let's replace point, it will come 10 in table of 2 and it will be 300. It will be what 300, 102 10 cancel, so it will be 90 upon 300. It will be 90 upon 300, 0 to 0 cancel, just a second. It will be what 45 2s are 90, 90 divided by 30 into 10 300, 10 to 10, that is 9 by 30. So it will be what 3/10
and it will be 0.3. So if y is this, so yb will be 1 minus ya, because sum of mole fraction is equal to 1, then 1 minus 0.3 will be equal to 0.7. So again हमने composition in vapor phase देखिए आराम से कैलकुलेट कर लिया 0.3 एंड 0.7. तो अगेन आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने सारी वैल्यूज को इजीली कैलकुलेट किया है. गिवन लिखा, फॉर्मूला और गिवन को मैच किया, जो चीज़ नहीं पता थी पहले उसको ढूंढी, फिर फाइनल फॉर्मूले में चीज़ों को पुट डाउन करके हमने चीज़ें सॉल्व करी. सो आई होप आपको इन टेक्स्ट 1.8 और जो हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया है 1.5 अच्छे से समझ में आया होगा. सो राउल्स लॉ का यही कवरेज हमारे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में या क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके प्रेजेंट था. तो हमने इसको देख लिया है. अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, सो वी विल बी कवरिंग द मोर एंड मोर पार्ट ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, all the questions based on colligative properties, and that is elevation in boiling point, depression in freezing point, relative lowering of vapor pressure, osmotic pressure. Okay, so we'll be covering that part. So every question which is present in NCERT in the form of examples and in text, we will be touching that. Okay, so till then, please practice these two questions. I am putting series into topic form that you can practice the topic which is weak. Okay, so you do not have to once you don't have to play the whole video for seeing when Henry law question will come. So I'm putting it into a small parts. Okay, so you can identify that way from which part you have to do the questions. But my personal thing will be you start from the part 1 to the last part, so you can practice each and every questions. Okay, because in the end of the series we'll be covering the whole last 10 to 15 years questions which have came from the solution chapter. So for the board point of view, it will be very helpful. Okay, so thank you.